everybody, this is Chandni and welcome to my channel Science Anywhere. So guys, इस सीरीज़ में हम पार्ट 3 चैप्टर 3 डिस्कस करने वाले हैं। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और आपको पता होगा कि हम लोग यहाँ पे यूथ कंपटीशन के बुक को फॉलो कर रहे हैं, उसी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर 1 चैप्टर 2 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दें। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, जो 5 जगत वर्गीकरण विधि के अनुसार बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल को किस कैटेगरी में रखा गया। ठीक है, पादप में, कवक में, प्रोटिस्टा में, मोनेरा में। तो आपको पता होगा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया को किस कैटेगरी में रखते हैं। तो ये हमारा कैटेगरी होता है मोनेरा का। ओके, मोनेरा कैटेगरी में इसको हम लोग रखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि आप उस जीव को आप किस जगत में सभी जीवों को रखेंगे जो कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशिकीय सके सुकेंद्रित है। ओके, क्वेश्चन है आप किस जगत में सभी जीवों को रखेंगे जो कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशिकीय सुकेंद्रित है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, प्लांट। ठीक है, प्लांटी आंसर हमारा होगा, प्लांटी में रखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है, आप उस जीव को किस जगत में रखेंगे जो एक कोशिकीय यूकैरियोटिक या सुकेंद्रिक और प्रकाश संश्लेषक हो। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषक ये तीनों का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो होता है प्रोटिस्टा में। ठीक है, तो उसको हम लोग किस में रखेंगे, प्रोटिस्टा में। अगर किसी भी जीव के पास, ठीक है, किसी भी जीव जगत में वो एक किस यूनिसेलुलर हो, यूकैरियोटिक हो, ओके, और सुकेंद्रिक हो, मतलब न्यूक्लियस भी हो उसमें, और प्रकाश संश्लेषक भी हो, तो वो प्रोटिस्टा में आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हिटेकर के वर्गीकरण के अनुसार समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता। किसमें नहीं पाया जाता है, तो ये हमारा होगा मोनेरा में। ठीक है, मोनेरा में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 जगत प्रणाली में वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है। ठीक है, 5 जगत प्रणाली में वर्गीकरण का मुख्य या प्रमुख आधार क्या होता है। तो ये है पोषण होता है, और क्या है, उत्सर्जन है, संचलन है, और क्या है ये लास्ट ये श्वसन। ठीक है, तो इसमें से जो आंसर सही से आंसर होगा वो क्या होगा, पोषण। पोषण जो है वो क्या है, एक बेसिक हमारा आधार होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय प्राणियों को निम्न में से किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है। ठीक है, जिसके पास क्या हो, बिना कोशिका भित्ति, सेल वॉल न हो, उस और बहुकोशिकीय प्राणियों को निम्न में से किस समूह में रखा जाएगा। तो ये होता है एनिमेलिया में। ठीक है, एनिमल में क्या होता है, आपका सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, और वो क्या होता है, यूकैरियोटिक होता है। यूकैरियोटिक और मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकीय होता है। ठीक है, यूनिसेलुलर नहीं होता, मल्टी सेलुलर होता है। तो ये होता है एनिमेलिया की कैटेगरी होती है, जिसमें हम लोग आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कैवेलियर स्मिथ ने जीवों को फिर इन ब्लैंक्स है यहाँ पे, जगत में वर्गीकृत किया था। कितने में क्लासिफाई कितने में किया था, डी ऑप्शन यहाँ पे होगा 6। ठीक है, कैवेलियर और स्मिथ के अकॉर्डिंग जीवों को 6 जगत में वर्गीकृत किया गया था। ओके, तो ये जगत कौन कौन सा है, एनिमेलिया है, प्रोटोजोआ है, फंगस है, प्लांटी है, और क्या है, बैक्टीरिया है, और एक ये हमारा क्या है, क्रोमेटिस्टा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, क्रोमिस्ट्रा। ये हमारे 6 क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द कैवेलियर स्मिथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अंडे देने वाले प्राणी कहलाते हैं। अंडे देने वाले प्राणी क्या कहलाते हैं, अंडज प्राणी कहलाते हैं। ठीक है, ये बहुत इजी है, अंडज प्राणी। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओवीपेरस। ओके, ओवीपेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रोटिस्टा जगत के संबंध रखने वाले समस्त जीवधारी होते हैं। प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखने वाले समस्त जीवधारी होते हैं। क्या होते हैं, एक कोशिकीय तथा यूकैरियोटिक होते हैं। ये सारे ऑप्शन है, तो आंसर हमारा होगा ये, एक कोशिकीय, यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, जितने भी प्रोटिस्टा फाइलम में हमारे जितने भी संबंध रखने वाले जीवधारी हैं वो यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है,
क्लैमाइडोमोनास इनमें से किस किंगडम से संबंधित है? क्लैमाइडोमोनास किस में आता है? तो क्लैमाइडोमोनास जो हमारा है ये आएगा प्रोटिस्टा में, ठीक है, ये आता है प्रोटिस्टा में, किंगडम प्रोटिस्टा। देखिए कहाँ पे है, ये है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्लैमाइडोमोनास जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा में आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने जंतुओं की पहचान के लिए तालिका विकसित किया था? ठीक है ना, की विकसित किया था, किस वैज्ञानिक ने? तो उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? जॉन रे, ठीक है, जॉन रे ने डिस्कवर किया था, की डेवलप किया था एक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक कोशिका प्राणियों को वर्गीकृत किया जाता है, एक कोश के जिसमें यूनिसेलुलर जो जीव होते हैं हमारे, वो किस में उसको वर्गीकृत किया गया है? तो ये हमारा होता है वो उसको प्रोटोजोआ के रूप में क्या किया गया है? क्लासिफाइड किया गया है प्रोटोजोआ के रूप में। ओके, नेक्स्ट हमारा है एनिमल से रिलेटेड क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित जंतुओं में से रूमिनेंट जंतुओं का समुच्चय चुनिए। रूमिनेंट जो होते हैं, जो रूमिनेंट कैटेगरी में आते हैं, उसमें कौन कौन से सारे हमारा ये पेयर होगा? तो देखिए भैंस, गाय, हिरण, ये रूमिनेंट में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 14, एक ही समय दोनों तरफ कौन सा प्राणी देख सकता है? एक समय में दोनों तरफ कौन सा प्राणी देख सकता है? गिरगिट। आपको ये पता होगा, गिरगिट जो होता है एक समय में दोनों तरफ देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिप्पोकैम्पस एक है, हिप्पोकैम्पस क्या है? स्तनधारी है, सिलेंट्रेट है, प्रोटोकार्डेटा है, मीन है, क्या है? ये मीन में आता है, मीन कैटेगरी में, ठीक है। हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स जो है वो क्या है? मीन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबा सर्प, पूरे वर्ल्ड में सबसे लॉन्गेस्ट सर्प जो है वो कौन सा है? तो ये है हमारा कौन सा? जालीदार अजगर है, ठीक है, जालीदार अजगर है, ऑप्शन नंबर डी। ये डिस्क्रिप्शन है सब सारे क्वेश्चन का, आप इसको पढ़ सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर का बस डिस्कस कर रही हूँ, आप चाहें तो ये पूरा डिस्कशन इसका पढ़ सकते हैं। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा एक अगुहिक जंतु है? ठीक है, अगुहिक जंतु कौन सा है इसमें से? काइनोडर्मेटा है, आर्थ्रोपोडा है, एनिलिडा है, प्लेटीहेल्मिन्थेस है, क्या है? ठीक है, तो ये होता है प्लेटीहेल्मिन्थेस। ओके, फ्लैट वर्म इसको बोलते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेस जो होता है इसमें गुहा नहीं होता है, ठीक है, गुहा कैविटी नहीं होती है, अगुहिक जंतु है ये, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लीमर क्या है? लीमर क्या है? लीमर जो होता है एक मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर है। लीमर क्या है? मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है? जो स्मॉल इंटेस्टाइन हो उसकी जो साइज होती है सबसे छोटी होती है, तो शेर जो होता है उसमें छोटी आंत जो होती है वो सबसे छोटी होती है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 20 है, विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है? विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है? ज़मीन पे सबसे तेज दौड़ने वाला जो जानवर है वो कौन सा है? सबको पता होगा, चीता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे जहरीली मछली कौन सी है? तो सबसे जहरीली मछली आपको पता होगा, सबसे जहरीली मछली कौन सी है? पफ्फर मछली है, ठीक है, इसका नाम याद कर लीजिएगा। पफ्फर मछली जो है वो सबसे जहरीली होती है। अब वेजिटेशन से क्वेश्चन है यहाँ पे, वेजिटेशन, अदरक का रूपांतरण है, ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। अदरक किसका रूपांतरण, जैसे जड़ का है, तना है, पत्ती है, किसका रूपांतरण है? तो आपको पता होगा ये जो अदरक है वो किसका है, जैसे आलू हो गया, अदरक हो गया, ये सब तने का रूपांतरण है। ओके, हल्दी, अदरक, आलू, ये सारे क्या हैं? तने के रूपांतरण है। पौधों में एधा का मुख्य कार्य, एधा का मुख्य कार्य क्या होता है? एधा का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है? खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कर, ठीक है। एधा का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? बहुत ज़्यादा हिंदी इस बुक में दिया है, फ्लोएम। ओके, जिसको हिंदी नहीं आएगी वो कंफ्यूज हो जाएगा, फ्लोएम। तो एधा को क्या बोलते हैं? फ्लोएम बोलते हैं, ठीक है। तो फ्लोएम क्या करता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। ये सारे क्वेश्चन हो गए और ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केले के पौधे की जड़ है, केले के पौधे की जड़ क्या है? अपस्थानिक मूल, ठीक है। केले के पौधे की जो जड़ है वो कौन सी मूल होती है? आरोही मूल है, श्वसन मूल है, अस्तंभ मूल है, अपस्थानिक मूल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल गोप, ओके, रूट कैप नहीं पाया जाता। रूट कैप किसमें नहीं पाया जाता है? जलीय पौधे जितने भी होते हैं उसमें रूट कैप नहीं होता है। ओके,
तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। फाइकस में परागण होता है। फाइकस जो होता है उसमें परागण कैसे होता है? कीटों के द्वारा, जल के द्वारा। ये सारे क्या है? मीडियम होते हैं जो कि पॉलिनेशन को कैरी कराते हैं, परागण कराते हैं। तो जो फाइकस होता है उसमें मेनली किसके द्वारा क्या पॉलिनेशन होता है? तो ये होता है कीटों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय तथा कीटभक्षी पौधा है। जलीय तथा कीटभक्षी पौधा क्या है? ये है यूटिकुलेरिया। ठीक है, यूटिकुलेरिया जो होता है वो एक जलीय और कीटभक्षी पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैच द कॉलम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैच कर सकते हैं। ठीक है, ये गाजर जो है वो क्या है? जड़ है, सॉरी गाजर जो है वो हाँ जड़ है। तना, गन्ना का हम लोग तना खाते हैं। बीज है मूंगफली का बीज। ठीक है, फल सेब, ये जो है फल है। ये सारे हैं, ये सारे आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा कुछ फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 29 है, निम्न में से कौन जलीय ब्रायोफाइटा है? जलीय ब्रायोफाइटा कौन है? इसमें याद करिएगा रिक्सिया फ्लूटेंस। ठीक है, रिक्सिया फ्लूटेंस जो है वो क्या है? एक जलीय ब्रायोफाइटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह फूल जिसमें अंकुड़ी, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्टिकेसर ऊपर सारी चीज़ उपस्थित होती हैं वो क्या होता है? कंप्लीट फ्लावर बोलते हैं इसको। ये है पूर्ण फ्लावर। ओके, कंप्लीट फ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा एक बीजपत्री? ओके, जैसे कि राइस होता है ना, तो एक बीजपत्री। जो ग्राम के अगर एग्जाम्पल है चना का, ठीक है, तो चना जो होता है वो क्या द्विबीजपत्री होता है, क्योंकि उसमें दो पार्ट में वो क्या होता है? इक्वल डिवाइडेड होता है। तो निम्न में से कौन सा एक बीजपत्री होगा? मोनोकॉट कौन सा होगा? सेम होगा, मक्का होगा, चना होगा। चना तो देखिए डाइकॉट होता है। और सरसों है तो सेम का भी बीज आप देखेंगे तो वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। ठीक है, चना भी होता है, सरसों के भी दो पार्ट होते हैं। जो मक्का होता है, ठीक है ना, ये एक बीजपत्री होता है। क्या होता है? एक बीजपत्री होता है सेम मक्का। तो ये हो जाएगा आंसर हमारा मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशेदार मूल का उदाहरण है। ठीक है, रेशेदार फाइब्रस जो है मूल जो है वो किसका, इसमें कौन से उसके एग्जाम्पल हैं? तो इसमें जो मक्का होता है वो रेशेदार मूल का एग्जाम्पल है। देवदार संबंधित है। देवदार किससे संबंधित? देवदार जो होता है एक अनावृत बीजी पादप। ठीक है, अनावृत बीजी क्या है? पादप है, प्लांट है। ये आप पढ़े होंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ पे हम लोग केवल क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो जो देवदार होता है वो क्या होता है? एक अनावृत बीजी पादप है। ये सारे जिम्नोस्पर्म के बारे में है। ठीक है, आप इसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से कौन सा अभ्रूणीय पादप का उदाहरण है? ठीक है, नॉन एम्ब्रियोफाइटा का उदाहरण है। ये है हमारा यूलोथ्रिक्स। ठीक है, यूलोथ्रिक्स जो है हमारा वो क्या है? नॉन एम्ब्रियोफाइटा का एग्जाम्पल है। ब्रायोफिल्म जो होता है, ब्रायोफाइलम, ठीक है, में जनन होता है। ब्रायोफाइलम में लीफ की तरह जनन होता है। ठीक है, देखिए लीफ यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी। ब्रायोफाइलम की जो लीव्स होती है उसी से क्या करता है? एक नया प्लांट ग्रो करता है एक एक पार्ट से। तो ये अपना जन्म जो होता है वो किससे करता है? लीफ। निम्न में से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पूर्ण स्तंभ परजीवी है? पूर्ण स्तंभ परजीवी जो है वो अमरबेल होता है। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन हो गए। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स से। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर जो 37 है, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 37, पौधों की चालनी नलिका कोशिकाओं और स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना में एक विशेष समानता क्या है? तो जो एक विशेष समानता होती है वो केंद्रक की अनुपस्थिति, दोनों में केंद्रक नहीं होता, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फूल, फल तथा बीज धारण करने वाले फूले हुए पौधे कहलाते हैं। फूले हुए पौधे जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं एंजियोस्पर्म। ठीक है, एक होता है जिम्नोस्पर्म, एक होता है एंजियोस्पर्म। तो जिसमें फूल, फल और बीज धारण करने वाले फूले हुए पौधे होते हैं वो क्या होते हैं? एंजियोस्पर्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है, एक ऐसे पौधे को जिसमें बीजाणु बनते हैं, ठीक है, वे ऊतक परंतु पुष्प व बीज नहीं, किस समूह में वर्णित है करेंगे? इसमें किस कैटेगरी में इसको रखते हैं हम लोग? तो इसको रखते हैं टेरिडोफाइटा में। ठीक है, टेरिडोफाइटा में, ऑप्शन नंबर सी। पादपों के किस समूह में अंतर्गत
पादपों के किस समूह के अंतर्गत सबसे सबसे एक सेकेंड, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन है, एक ऐसे पौधे को जिसमें बीजाणु बनते हैं, संवहन ऊतक है, परंतु पुष्प और बीज नहीं बनते, किस समूह में वर्णित करेंगे इसको? किस समूह में इसको रखा गया है? इसको रखा गया है टेरिडोफाइटा में, ठीक है ना, टेरिडोफाइटा में। 39 वाला क्वेश्चन हम लोग फिर से डिस्कस करें, टेरिडोफाइटा। क्वेश्चन नंबर 40 जो है ये है, पादपों के किस समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रिक संरचना वाले पादप आते हैं? पादपों के किस समूह के अंतर्गत सबसे साधारण सिंपल न्यूक्लियस स्ट्रक्चर वाले जो प्लांट हैं वो किस में आते हैं? ये आते हैं थैलोफाइटा में। ओके, थैलोफाइटा में, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कशेरुकी नहीं है? इसमें से कौन सा जीव कशेरुकी नहीं है? तो छिपकली, मेढक, मछली सब कशेरुकी में आते हैं, वर्टिब्रेट में आते हैं, लेकिन जो केचुआ होता है वो वर्टिब्रेट में नहीं आता। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। निम्नलिखित सभी एक कोशिकीय हैं सिवाय एक कोशिकीय यूनिसेलुलर कौन है? और सारे क्या होंगे? मल्टी सेलुलर। तो इसमें जो एम्ब्रियो होता है ये क्या होता है? एक कोशिकीय नहीं होता है। ठीक है, ये एक कोशिकीय नहीं होता। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अगुहिक जंतु है? ठीक है, अगुहिक जंतु इसमें कौन सा है? देखिए, तो इसमें से जो प्लेटीहेल्मिन्थेस होता है वो क्या है? अगुहिक जंतु है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है, इसमें क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 44, नीचे कुछ जीव दिए गए हैं, इनमें से परजीवों के वर्गीकृत किए वाले जीव हैं। ठीक है, परजीवियों में वर्गीकृत किए जाए जो पैरासाइट होते हैं उनको क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, इसको आपको करना है कौन कौन से इसमें पैरासाइट हैं। तो इसमें से देखिए ऑप्शन हो जाएगा आपका खटमल है, जोक है, अमरबेल है, ठीक है, जू है। तो ये सारे क्या हैं? आपके पैरासाइट हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट, ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 45, के प्राणी अगतिशील होते हैं? किसके प्राणी अगतिशील होते हैं? पोरीफेरा जो होता है, पोरीफेरा जो होता है उसके जो प्राणी होते हैं वो अगतिशील होते हैं, गतिशील नहीं होते हैं। ठीक है, वो एक जगह पे क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। किसका का शरीर कोशिका की दो परतों से बना होता है? किसका शरीर कोशिका की दो परतों से बना होता है? सिलेंट्रेट का जो शरीर है वो कोशिका की दो परतों से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानवरों की किस फाइलम को फ्लैट वर्म भी कहा जाता है? फ्लैट वर्म, प्लेटीहेल्मिन्थेस को। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थेस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेपवर्म फाइलम से संबंधित है? टेपवर्म फाइलम जो है वो किससे संबंधित? टेपवर्म जो आ जाएगा वो किस में आ जाएगा? प्लेटीहेल्मिन्थेस में ये आ जाएगा आपका प्लेटीहेल्मिन्थेस से। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थेस, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 49। ओके, 49, एनिलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। एनिलिडा से कौन सा वर्ग संबंधित नहीं है? तो इसमें केचुआ, जोक और नेरिस ये एनिलिडा से संबंधित है, लेकिन स्कैरिस जो है वो हमारा एनिलिडा से संबंधित नहीं है। केचुआ निम्न में से कौन से प्राणी संघ में से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 50 जो है, केचुआ निम्न में से कौन से प्राणी संघ से संबंधित है? तो केचुआ जो है वो एनिलिडा समूह से संबंधित है। ओके, क्वेश्चन नंबर 51 है, किस समूह से संबंधित पशुओं में जुड़े हुए पैर होते हैं? ठीक है, जुड़े हुए, तो आपको पता होगा आर्थ्रोपोडा, जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं उनके जो पैर होते हैं वो एक दूसरे से अटैच होते हैं। ठीक है, तो आर्थ्रोपोडा, और आर्थ्रोपोडा फाइलम जो होता है इसमें सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? सबसे ज़्यादा संख्या है इसमें कीड़े मकोड़ों की, जो ये सबसे बड़ा बोल सकते हैं फाइलम होता है सारे फाइलम से, आर्थ्रोपोडा। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह, जंतुओं का सबसे बड़ा समूह देखिए क्वेश्चन आ गया ना, आर्थ्रोपोडा। सबसे बड़ा समूह जो होता है वो आर्थ्रोपोडा कैटेगरी में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चूर्ण प्रावर मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है? तो ये हमारा है एंटीडोन। ठीक है, एंटीडोन संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त अवस्था में रहने वाले समुद्री जीव हैं? तो ये हमारा कौन सा जीव है? इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, सॉरी, हिंदी ऐसा दिया हुआ है कि इसमें बहुत कन्फ्यूजन है। इकाइनोडर्मेटा। ओके, इकाइनोडर्मेटा, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 55, पूरी तरह से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव हैं
कौन से समुद्री जीव हैं? सी है, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा जो होते हैं वो पूरी तरह से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव, ये ओशियन में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 56 है, स्टार फिश समूह में संबंधित है। स्टार फिश किस समूह से संबंधित है? स्टार फिश हमारा इकाइनोडर्मेटा कैटेगरी में ही आता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 57 है, उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में होते हैं, क्या होते हैं? ये होते हैं 3 कक्षीय हृदय होते हैं। ठीक है, उभयचरों जो एम्फीबियंस होते हैं और जो रेप्टाइल्स वर्ग है, इसमें जो हार्ट चैम्बर होता है वो 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उभयचर में क्या होता है? बिना पंखों के ग्रंथि वाली त्वचा होती है। बिना पंखों के ग्रंथि वाली त्वचा होती है। एम्फीबियंस में क्या होती है? बिना पंखों के ग्रंथि वाली त्वचा होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 59, किस वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है? तो ये आपको सबको पता होगा, ये क्या होता है? फिश में होता है ऐसा। ठीक है, मत्स्य में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। एक सेकेंड, वर्ग, ये क्वेश्चन फिर से, किस वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है? सॉरी, इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है ना, उभयचर एम्फीबियंस में होता है। सॉरी, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग सरीसृप में क्या सल्क के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है? सरीसृप वर्ग में सल्क के साथ, जो सल्क होता है, ठीक है, उसके साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है। यही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। सबसे बड़ा स्तनधारी मैमल कौन सा है? तो सबको पता होगा, ब्लू व्हेल। एवीज में शामिल है। एवीज में क्या आते हैं? पक्षी आते हैं। ठीक है, बर्ड्स। पक्षी वर्ग में क्या होती है? तो पक्षी वर्ग में पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है। ठीक है, ऑप्शन बी। हाथी, भालू तथा गेंडा किस जाति के जीव हैं? तो ये हैं स्तनधारी। पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी कौन है? डॉल्फिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है? मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है? सीडो कॉलम की उपस्थिति, सीडो कॉलम उसमें उपस्थित नहीं होता है, तो यही इसकी विशेषता नहीं है। ठीक है, और सारे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 है, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित कथन के लिए सही विकल्प का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरें। ठीक है, एक सही मछली है। ठीक है, एक सही मछली है। इसमें से कौन सी है? डॉग फिश जो है, एक क्या है? सही मछली है। ठीक है, तो ये थे सारे क्वेश्चन, लिविंग और नॉन लिविंग थे। नॉन लिविंग जो चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, इसके सारे क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस कर चुके, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन एडॉप्टेशन से। ठीक है, एडॉप्टेशन इन एनिमल्स, एडॉप्टेशन इन प्लांट्स। तो ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू।